जैसे कि ये नोटबुक है, सपोज करो मैंने ये नोटबुक जैसे मार्केट से परचेज करी तो इसके पीछे एमआरपी 90 प्रिंट है, मतलब कि इस नोटबुक को खरीदने के लिए मैंने 90 रुपीज पे करे। तो कॉस्ट प्राइस इज बेसिकली खरीदने की अमाउंट की कितनी अमाउंट है हमारे पास। इस केस में इस नोटबुक को खरीदने के लिए मैंने 90 पे करे, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस नोटबुक इज 90। देन फर्दर मैंने क्या किया, मैंने ये नोटबुक आगे किसी और को बेच दी। 90 में मैंने ये नोटबुक आगे किसी को बेच दी। तो इन दिस केस हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा मेरे पर्सपेक्टिव से, पहले मैंने खरीदी थी, अब मैंने इसको बेचा है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा ऑफ दिस नोटबुक इज 90 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस इज बेसिकली खरीदना और सेलिंग प्राइस है हमारे पास इस चीज को बेचना। अब इन दिस केस हमारे पास कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ना हमें कोई फायदा होगा और ना ही कोई नुकसान होगा। जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपस में इक्वल होते हैं, मतलब हमारे पास ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही कोई लॉस। देन सपोज कि कोई मैंने चीज खरीदी 1000 रुपीज, फिर मुझे ऐसा लगा कि घर लाके मुझे इस चीज की अब कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे आगे किसी को बेचना है। अब मैं मार्केट से जाके परचेज कुछ करके ला रही हूँ, मैं आगे किसी को बेचूंगी, अपने फ्रेंड को सपोज मैंने बेची, तो मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ मैं उसको लाके दे रही हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत फायदा तो होना चाहिए। वो फायदा इज व्हाट प्रॉफिट। जैसे कि मैंने कोई चीज 1000 में परचेज करी और आगे फ्रेंड को 1200 में बेच दी। अब पहले क्या है, कोई चीज मैंने परचेज करी, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है मैंने खरीदी कोई चीज 1000 में, फिर देन मैंने उस चीज को आगे बेच दिया। सेलिंग प्राइस पर्सपेक्टिव मेरा ही रहेगा, मैंने उस चीज को 1200 में बेच दिया, तो मुझे 200 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट। ये चीज हमें कैसे पता चली कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस था उससे ज्यादा हमारी सेलिंग प्राइस है, मतलब हमें प्रॉफिट होने के लिए सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। और प्रॉफिट जब हम निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 1200 माइनस 1000 इक्वल्स टू 200। 200 रुपीज का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। अगर हम बिल्कुल इसके पैरेलल देखें कि हमने कोई चीज हाँ जी 1000 में ली, फिर हमने उसको महीना 2 महीना यूज कर लिया, फिर हम आगे बेच रहे हैं, तो हमने 2 महीने कोई चीज यूज करी है, तो हम पैसे तो दे रहे हैं, कुछ ना कुछ डैमेज होने के चांसेस हैं, तो मतलब हमारे पास इस केस में कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहा 1000, सेलिंग प्राइस में क्या फर्क पड़ा, वो रिड्यूस हो गया 500। इस केस में क्या हो रहा है, हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो हायर है सेलिंग प्राइस से, मतलब हमें लॉस हो रहा है। कितना लॉस, 500 रुपीज का। और हमें कैसे पता लगा कि जो लॉस है इक्वल्स टू CP माइनस SP, 1000 माइनस 500, हमें 500 का लॉस हुआ है। अब हमें ये तो पता लग गया कि हमें कितना लॉस होगा, प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। जनरली हमें बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट इज दैट अमाउंट विच इज गेन्ड बाय पर्सन आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट बेचने के बाद हमें जितने रुपीज गेन हो रहे हैं, हमें जितने रुपीज का फायदा हो रहा है, वो क्या है हमारे पास, प्रॉफिट। एंड द अमाउंट ऑफ मनी लूज आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट इज लॉस। कोई चीज बेचने के बाद हमें कितने रुपीस का नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो गया हमारे पास लॉस। अब हमें अमाउंट्स में तो पता लगी कि हमारे पास इतने का प्रॉफिट और इतने का लॉस हो रहा है, बट अगर हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, देन